हाय गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है माय एक्स इज़ ऑलरेडी विद समवन एल्स। ठीक है। इससे पहले कि इस टॉपिक पे मैं बात करूँ, मुझे एक क्वेश्चन किसी ने भेजा था तो मैंने बोला इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम पे जो भी मुझसे सवाल करता है मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, जो नॉलेज है मेरे और जो एक्सपीरियंसेस है पिछले 5 साल का, तो वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छा फील करें, आप हील कर सकें, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। ठीक है। ज़िंदगी में बुरा टाइम हर किसी का आता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स। ठीक है। आपको क्या लगता है, मतलब लॉट ऑफ गाइस थिंक दैट मैं ये जो चीज़ें अभी आप लोगों को बता रहा हूँ ये शायद मैं बचपन से सीखी होंगी। नहीं, मैंने भी बहुत धक्के खाए, मैंने भी धोखे खाए और मैंने भी बहुत किताबें पढ़ी और मैंने भी फिर दूसरे लोगों की स्टोरी सुनी और उसका मिक्सचर है जो मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आपको बता रहा होता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है या ऐसा कर लें या वैसा कर लें, क्योंकि एक्सपीरियंस है। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का कोई मुतबादिल नहीं है इस दुनिया में। ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। ठीक है। सीखें उनसे। ठीक है। तो टॉपिक कहीं और ना चला जाए। द टॉपिक है माई एक्स इज़ ऑलरेडी विद समवन एल्स। ठीक है। तो अगर आपकी एक्स ऑलरेडी विद समवन एल्स है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आपको जब उसने आपसे कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया तो फिर आपको क्यों किसी तरह ये जानना है कि वो किसी के साथ है या आज वो वहाँ गई हुई थी या आज वो ये कर रही थी। मैं दोनों को, जेंडर्स को बोल रहा हूँ। वो अगर कोई लड़की देख रही है तो आप भी यही सोचें कि एक इंसान जो आपको खोने तक के लिए राज़ी है या खो चुका है ऑलरेडी, उसने कहा है कि ही डोंट वांट बी विद यू या शी डोंट वांट बी विद यू। ठीक है। जब उन्होंने ये साफ बोल दिया आपको तो फिर आपको क्यों केयर है उनकी? आई नो आप लव में आपका कनेक्शन है, आपको यकीन नहीं आ रहा। ये बहुत मुश्किल टाइम होता है क्योंकि हमें तो नहीं पता होता। उन्होंने तो शायद 2-3 महीने पहले से प्लान बनाया होता है कि ब्रेकअप करना है और उन्होंने ऑलरेडी लाइंड अप भी किया होता है, कोई ऑलरेडी ढूंढ के भी रखा हुआ होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता ना। हमें नहीं पता होता, इसलिए जब हम पे ये न्यूज़ गिरती है या हमें पता चलता है कि वो आजकल किसी और से बात करिए या कहीं और है, या वो जब वो कहती है कि मुझे अब तुमसे ब्रेकअप करना है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो हमारे ऊपर ये बिजली की तरह गिरती है क्योंकि हमारे लिए सडन होता है। हम तो अभी तक उस लव में होते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता। लेकिन जो आपके साथ ऐसा कर सकता है, आप मुझे बताएं, जिसको आपकी इतनी भी परवाह नहीं है कि आपके दिल पे क्या गुजरेगी, आप कितना सैड फील कर रहे हैं, जिसको इतनी भी परवाह नहीं है कि आपके दिल में कितनी मोहब्बत होगी उसके लिए। ठीक है। आपने कितनी सेक्रीफाइसेस किए होंगे उस इंसान के लिए। ठीक है। क्या पता आपके एक मैसेज पे वो आप भाग के चले जाते हो। ठीक है। उनके पास, उनके एक मैसेज करने पे, या कुछ भी हो सकता है। लाइफ में सबसे बड़ी जो आपने कुर्बानी दी है इस रिलेशनशिप में, जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस आपने किया इस रिलेशनशिप में, वो था टाइम का। टाइम तो आपका कोई वापस नहीं ला सकता। पैसे आप दोबारा कमा सकते हैं, आप बॉडी भी दोबारा जिम में जाके बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम तो नहीं ला सकते। और टाइम इज़ अ प्रीशियस थिंग। टाइम इज़ मनी। ठीक है। एक मैं तो खासतौर मेंस को ये कहता हूँ कि अगर आपका किसी ने टाइम वेस्ट किया है ना, तो उससे बड़ा कोई घटिया इंसान नहीं है। मैं कहता हूँ उसके पास तो कभी वापस जाने ही नहीं। ठीक है। जिसने आपका टाइम वेस्ट किया। टाइम इज़ अ वैल्यूएबल थिंग। आप अपनी जॉब से फ़ौरन आते हैं, उनके लिए टाइम निकालते हैं, उन बातें करते हैं, पूरी पूरी रात आप कॉल्स पे बातें करते हैं। मैं यंगस्टर्स का पता है मुझे, सुबह एग्ज़ाम होता है लेकिन पूरी रात गर्लफ्रेंड से बात चल रही होती है, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन उसको इतना सा भी एहसास नहीं होता, ज़रा सा भी एहसास नहीं होता आपकी पेन का। तो फिर क्यों आप अभी तक उसी चीज़ में अटके हुए हैं कि वो आएगी नहीं आएगी, वो आजकल उसके साथ है, अच्छा उसको नया मिल गया है। उन्होंने तो आपको पहले ही जवाब दे दिया था, तो भले अब वो किसी के साथ भी हो, आपको नहीं फिक्र करनी, आपको नहीं देखना उनकी सोशल मीडिया, आपको नहीं देखनी उनकी आईडीज़, आपको नहीं केयर करनी उनकी, क्योंकि जितना आप केयर करते हैं उतना लोग आपको बेवकूफ़ समझ लेते हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी सैड रियलिटी है कि आप चाहे जितना सच्चे दिल से हमदर्दी करें उनके साथ, वो आपसे हमदर्दी नहीं करेंगे, वो आपको उल्टा बेवकूफ़ समझेंगे। ठीक है।
मोस्टली आई एम सॉरी टू से, अगर कोई लड़की देख रही है, मोस्टली वुमेन ऐसा करती है। वुमेन आपको बेवकूफ़ का बच्चा समझ लेती है। अगर मतलब मिसाल के, चाहे आपके पास जितना एक्सपीरियंस हो, आपने शहर घूमो हो, आपने किताबें पढ़ी हो, आपके पास डिग्रियाँ हो, आप अच्छी जॉब करते हो, आपके पास लाइफ का एक्सपीरियंस हो, आपने दुनिया देखी हो, और वो पूरा दिन घर पे रहती है, उसको कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, लेकिन वो फिर भी आपको सिखा रही होती है। ठीक है, जितना आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं उतना वो आपको यूज़ करती जाती है, और जितना आप उससे प्यार जाहिर करते हैं उतना वो आपको बेवकूफ़ का बच्चा समझती है। और ये चीज़ बहुत ही सैड है इन अ रिलेशनशिप। आई एम नॉट मिसोजिनिस्ट, मैं वुमेंस के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे पता है वो इमोशनल क्रीचर है, मुझे पता है उनका माइंड कैसे वर्क करता है, लेकिन ये रियलिटी है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मेंस को इसी तरह ही इसके अकॉर्डिंग ही अपना रिएक्शन देना चाहिए। मेंस को अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है, वुमेन को भी करनी चाहिए। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे टाइम पास कर रहा है, आपका वेस्ट कर रहा है टाइम, तो क्यों आप वेस्ट करवा रही है, या क्यों आप अभी तक इस चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनके साथ हैं या आज वो वहाँ गए थे। ज़्यादातर जो लड़के हैं वो उसकी दोस्तों से पूछ रहे होते हैं कि आज ये डेट पे गई थी, किसके साथ गई थी, या आज मैंने इसका स्टेटस देखा, ये नया लड़का कौन है। क्यों पूछते हैं भाई, क्यों पूछते हैं? मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह के सवाल जब आते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। आपका सारा फोकस वो है, आपका फोकस आप होने चाहिए। कोई इंसान आपको खोने के लिए तैयार है, उसे इतना भी दुख नहीं हुआ और आपको अभी भी उसकी फिक्र है। सीरियसली, मतलब आपको अभी भी ये टेंशन है कि वो शी इज़ विद समबडी एल्स। होने दो भाई। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो बहुत जल्दी ब्रेकअप के बाद रिलेशन में लड़कियां आती हैं, मतलब 1 महीने बाद ही आ गई या पहले से ही उसने कोई ढूंढा हुआ था, तो वो जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं। आपके लिए अच्छी खुशखबरी है कि वो जल्दी वापस आएगी, क्योंकि उसने अपने आप को हील करने का मौका ही नहीं दिया। क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, जब हम सेपरेट होते हैं किसी से, चाहे तलाक हो, डिवोर्स हो या ब्रेकअप हो, तो हमें हील करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, 5-6 महीने चाहिए होते हैं अपने दिल को हील करने के लिए। या तो आप प्रोफाइल देखते रहेंगे तो हील नहीं होंगे, या जैसे लड़कियां गलती करती हैं, वो फॉरेन रिलेशनशिप में आ जाती हैं दूसरे के साथ, वो खुद को हील नहीं करती, और वो जो नया रिलेशन होता है वो कभी भी, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% वो लॉन्ग नहीं चलता, क्योंकि वो सिर्फ अपने दिल को, दर्द को ख़त्म करने के लिए जाती है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आता है कि लड़के कहते हैं कि शी लव मी बट शी डोंट वांट बी विद मी। ठीक है, तो ये ट्रू है, क्या पता वो आपको अभी भी मिस करती हो, प्यार करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में आना चाहती है। और वो क्यों नहीं आना चाहती? क्योंकि उसके दिमाग में ये आ चुका है कि आप चेंज नहीं हो सकते। शायद वो रिलेशनशिप में आपको कहती हो कि यार तुम ये गलत करते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उसको इग्नोर करते थे। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ जब रिलेशनशिप में होती हैं गर्ल्स आपके साथ, तो वो आपकी माँ की तरह एक्ट करती हैं, वो ममता दिखाती हैं, प्यार दिखाती हैं, क्योंकि वो इमोशनल क्रीचर है। ठीक है, वो चाहती है कि आप केयर करें आपकी। लेकिन अगर आप उनको इग्नोर करते रहते हैं तो क्योंकि वो सच वाली माँ तो नहीं है कि फिर भी आपसे प्यार करती रहेगी, तो वो फिर आपसे सेपरेट हो जाती है। जब वो रियलाइज़ करती है कि यार ये चेंज नहीं हो सकता, ये मेरी बातें नहीं मानता, ये नमाज नहीं पढ़ता, रिलीजियस नहीं है, ये स्मोक करता है, या ड्रिंक करता है, या कुछ भी, लड़की अगर नहीं चाहती, तो या तो आप, अगर आपको इतना स्मोकिंग पसंद है तो फिर आप छोड़ दें उसे। इट्स ओके, फिर आपको दुख नहीं होना चाहिए। आज बैठ के आप फिर रो नहीं रहे हो कि वो इसके साथ है या उसके साथ है। ठीक है, फिर आपको नहीं रोना चाहिए। लेकिन अगर आप उससे वाकई में प्यार करते हैं तो फिर प्यार का मतलब ही सेक्रीफाइस है, करना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। जिस तरह आपको वो कहती थी कि आप ये सिगरेट छोड़ दो, ये चीज़ें, या पढ़ाई किया करो, कुछ भी, तो आपको भी चेंज होना चाहिए था और उसको भी होना चाहिए। आप भी उसे बताएं कि तुम्हारे लिए ये गलत है, तुम्हारे लिए ये सही है। लाजमी नहीं कि आप लड़ाई करें, लेकिन अच्छे तरीके से बताएं ताकि आपका हेल्दी रिलेशनशिप चले। जितना ज़्यादा आप येस मैन बनेंगे, उसको सर पे चढ़ा लेंगे और उसको ये बोलेंगे कि तुम ही सब कुछ जानती हो और मैं कुछ भी नहीं जानता, ठीक है, उतना गलत है। गलतियाँ हर इंसान के अंदर होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपके अंदर भी गलतियाँ हैं, तभी उसने आपको छोड़ा, लेकिन उसके अंदर भी होंगी। क्या उसने कभी खुद को चेंज करने की कोशिश की? नहीं, उसने नहीं की। उसने बस देखा कि यार, अब उसने अपना फ़ायदा देखा कि यार ये नहीं हो सकता तो मैं जा रही हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स ब्रेकअप इनिशिएट करती हैं। एक सर्वे के मुताबिक 90% जो ब्रेकअप्स करती हैं इनिशिएट, वो गर्ल्स करती हैं, बॉयज़ नहीं करते। बॉयज़ क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है, तो उनको बेचारों को एक भी मिल जाती है, चिपके रहते हैं। लेकिन गर्ल्स को ये है कि वो देखती है कि यार ये सही नहीं है,
तो वो फिर किसी और के पीछे लग जाती हैं। ये ट्रू है, आई एम रियली सॉरी, चाहे गर्ल्स को ये कोई वीडियो देख रही हो उसको बुरा लग रहा हो, पर ये रियलिटी है। क्योंकि आप लोगों को अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो इसलिए आप अहमियत कम देते हैं, आप उस एक इंसान पे वर्क नहीं करते, आप फ़ौरन मूव ऑन कर जाते हैं, नया ढूंढती, क्योंकि आपका अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन मेंस बेचारों का यही मसला है कि उनको एक ही मिलती है और फिर वो उसी, खासतौर पाकिस्तान इंडिया में बहुत है, हमारे मुश्किल से एक गर्लफ्रेंड मिलती है और फिर उसको इतना चिपक जाते हैं कि वो फिर तंग आ जाती है। तो अगर थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा डिफरेंट खुद को शो करें, तो मे बी शायद आपको लाइक करे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं आपको बातें बताता हूँ, अगर मेरे आप रेगुलर वीडियोस देखते रहें तो आप काफ़ी चीज़ें आप देखेंगे मैं रिपीटेडली कहता हूँ। और कोई भी चीज़ को अगर आप एक बुक को 2-3 बार पढ़ें बार बार, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। मेरे इसलिए ये कहने की मैं बार बार कहता हूँ वीडियोस में ये चीज़ें रिपीट होती हैं, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि वुमेन का माइंड किस तरह वर्क करता है। खासतौर बॉयज़ के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ मोस्टली, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वुमेन पे भी अप्लाई, मतलब मेन पे भी अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको नहीं देखनी उनकी कोई प्रोफाइल, वो किसी के साथ भी हो, इफ़ शी इज़ समवन विद एल्स, वो पहले ही आपको छोड़ चुकी है, इट्स ओके। वो आ जाएगी और वो ना भी आए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो एक दफ़ा आपको छोड़ सकता है वो बार बार छोड़ सकता है। आप इस चीज़ को समझें। वो वापस आ भी गई, फिर 2-3 महीने बाद वो आपसे बात करके फिर भाग गई, फिर आप बैठे होंगे रो रहे होंगे। तो इसलिए इससे अच्छा आप किसी और की तरफ तवज्जो दें, क्या पता कोई और इंसान अल्लाह ने भेजना हो आपकी लाइफ में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। लव यू ऑल, टेक केयर।